श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। वेदांत प्रवेश के इस कार्यशाला के 9वें सत्र को 9वें प्रवचन को हम प्रारंभ कर रहे हैं। अभी तक हमने जिन विषयों का चिंतन किया, एक बार उसका पूर्वावलोकन करते हैं और अगले विचार के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं। हमने साधन चतुष्टय के बाद ऐसे विचार किया था, हमें क्या जानना है, हम क्या जानना चाहते हैं। तो वहां पे 4 तत्व हमने देखे थे या 4 विकल्प हमने देखे थे। एक, जीव के बारे में जानना चाहते हैं, जगत के बारे में जानना चाहते हैं, ईश्वर के बारे में जानना चाहते हैं, और साथ ही साथ हम यह कहां से उत्पन्न हुआ उसके बारे में जानना चाहते हैं। कहां से यह सब कुछ उत्पन्न हुआ, किससे बना है, तो उत्तर दिया गया माया से यह सब कुछ बना है। क्या यह माया का अस्तित्व स्वतंत्र है? तो नहीं। माया ब्रह्म के आश्रयभूत है। माया का आश्रय है ब्रह्म। इससे हमने विचार किया, माया उपाधि के द्वारा जो उपहित है, इस उपाधि से युक्त है, वह ब्रह्म कहा गया ईश्वर। यानी माया, उपाधि और ब्रह्म, इन दोनों को एक साथ कहा गया ईश्वर। परंतु इस ईश्वर में हमने विचार किया, ईशन कर्तृकत्व, ईशन करने वाला, नियंत्रण करने वाला कौन है, क्या उसका अंश है। तो वहां पे प्रक्रिया के लिए हमने कहा जो शुद्ध सत्व प्रधान अंश है। देखना, यह उत्कृष्ट उपाधि शुद्ध सत्व प्रधान जो अंश है, वह बना ईश्वर। वह बना ईश्वर। अविद्या यानी निकृष्ट उपाधि मलिन सत्व प्रधान, जिसमें तमोगुण रजोगुण ज्यादा है, वह अविद्या से युक्त बना जीव। तो यहां पे हमें 2 प्रकार प्राप्त हुए, एक ईश्वर और एक जीव। यहां पे ही ग्रंथों में इसे प्राज्ञ कहा गया है। यह क्या है, यह विचार आज हम देखने वाले हैं। आगे चलकर कहा, यह संपूर्ण सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई। तो सृष्टि 2 प्रकार की है, एक सूक्ष्म और एक स्थूल सृष्टि। यह सब तम प्रधान प्रकृति के द्वारा पहले पंचतन मात्राओं की उत्पन्न हुई। पंचमहाभूत आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, अग्नि का ही नाम तेज है। यह सारे अपंचीकृत थे, स्वयं अपने आप थे, इसीलिए उनको तन मात्रा कहा गया। इन तन मात्राओं से सत्वांश से अमिलित सत्वांश से ज्ञानेन्द्रियाय निर्माण हुई और सम्मिलित सत्वांश से अंतःकरण निर्माण हुआ। बाद में देखा, जो रजोगुण था, किसका, यह तम प्रधान प्रकृति का। इस तम प्रधान प्रकृति का जो सत्वांश है, उससे बने ज्ञानेन्द्रिया और अंतःकरण। उनका जो रजोंश है, रजोगुण का कार्य क्रियाशील होने के कारण बने कर्मेंद्रिया, और सम्मिलित इससे बने पंचप्राण। और बाद में उसका जो तमो अंश था, तमोगुणांश, तमोश, इस तमोश के द्वारा वह पंचीकृत हुए। पंचीकृत हुए यानी क्या कहा, देखा था, आकाश का अपना आधा भाग और बाकी आधे भाग में 1/8, 1/8
बाकी चारे पंचमहाभूत ऐसे मिलकर वह पंचीकृत हुए और पंचमहाभूत निर्माण हुए। अब इनको एक दूरदृष्टि से देखते हैं। शायद छोटा दिख रहा होगा, परंतु समझने के लिए बता रहा हूं। अब यहां पे ध्यान देना, यह जो भाग है इसी को पहले देखिए। यहां पे केवल अज्ञान है, अविद्या। मैं दोनों शब्द लिखना रहा हूं, अज्ञान, अविद्या और माया। यहां क्या है? यहां पे सूक्ष्मता है। क्या है? सूक्ष्म। और यह है स्थूल। ये दोनों है सूक्ष्म। इसमें क्या है? ज्ञानेंद्रिया और अंतःकरण। यहां पे है कर्मेंद्रिया और प्राण। यहां पे है जो कुछ भी स्थूल है, जो कुछ भी हमारे आंखों के द्वारा दिखाई देता है, जो कुछ भी हमें सामने दिखता है, वह सब कुछ स्थूल, यह जगत, चतुर्दश भुवन, शरीर इत्यादि। इसी में हमने इंद्रियों का विचार किया था। यहाँ पे गोलक है, उनके लोकस है। यह सूक्ष्म ज्ञानेन्द्रिया कर्मेंद्रिया, वहां पे इंद्रिया है, वह सूक्ष्म है। सूक्ष्म है क्यों है सूक्ष्म? क्योंकि वह अपंचीकृत पंचमहाभूतों से बने हैं। और यहां पे कहीं पे भी देखना, हमने पंचमहाभूतों का विचार नहीं बताया। पंचमहाभूतों का विचार नहीं बताया। वह कारण अवस्था में रहते हैं। कारण अवस्था में यानी अपने स्वयं के जो कारण है, अपना जो स्वतः का, पंचमहाभूतों का कारण क्या है? तम गुणात्मक प्रकृति। प्रकृति ही का ही दूसरा नाम है अज्ञान, अविद्या, माया। यानी अपने कारण में रहने के कारण यह कारण स्वरूप है। अब इसी को शरीर की दृष्टि से बताया गया। इन्हीं तीनों को शरीर की दृष्टि से बताया गया, उसका विचार करते हैं। अब एक बात बताना, जो कुछ भी है इस जगत में, जो कुछ भी है, क्या उसके लिए रहने के लिए स्थान मिला है? कोई घर है? हाँ है। चलो इसका यह विचार करने के पूर्व एक और विचार करते हैं। माफ करना। इन सब में अब गिनते हैं, चलो क्या क्या है। पहले तो है 5 महाभूत, पंच महाभूत है। बाद में 5 ज्ञानेन्द्रिया है, 5 कर्मेंद्रिया है, 5 प्राण है और अंतःकरण के 4 है। यानी 5 5 5 4, यह मिलाकर कितने हुए? 24। तो ऐसे वेदांत में 24 तत्व माने जाते हैं, जिससे यह सृष्टि बनी है, जिससे यह सृष्टि बनी है। कहीं कहीं पे दूसरा भी विचार बताया गया है, जिसमें कहा गया माया का भी अंतर्भाव करे। क्यों? क्योंकि माया से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। और ब्रह्म,
कुछ लोगों का कहना है ब्रह्म कहने की आवश्यकता नहीं है, वह तो नित्य है, ब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति हुई नहीं, परंतु वह उसका अधिष्ठान है। ठीक से यह बात सुनना, ब्रह्म से, स्वयं ब्रह्म से, अपने आप से सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई। ब्रह्म में कोई परिणाम होकर, कोई कुछ बदलकर सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई। इसीलिए उन्होंने कहा ब्रह्म, इसको बाजू में रखते हैं। केवल कितने लेंगे? माया, पंचमहाभूत इत्यादि। तो अगर माया का ग्रहण करें तो होते हैं 25। इस प्रकार के तत्वों का विचार कहा गया। हमने देखा था एक तत्व विचार भी कहना चाहिए। कौन से तत्व माने गए? ये सारे तत्व माने गए, परंतु मूल तत्व क्या है? मूल तत्व है ब्रह्म। अब आते हैं, विचार करते हैं शरीर का। हमें सब वस्तुओं के लिए कोई घर, आयतन दिखाई देता है। आयतन, रहने के लिए घर। इसी प्रकार से जीव के लिए, जीव के लिए घर दिखाई देता है जो वह धारण करता है। किस किस प्रकार का है? तो 3 बताए गए। एक बताया गया स्थूल शरीर, एक बताया गया सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। क्या क्या कहा गया? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर क्या है? यह जो हमें सामने दिखाई देता है, यह जो शरीर है जिसका अभी मेरा स्पर्श हो रहा है, वह मेरे लिए स्थूल शरीर है, जो पंचीकृत पंचमहाभूतों से बना है, जो पंचीकृत पंचमहाभूतों से बना है और स्थूल सृष्टि का अंग है। स्थूल सृष्टि का अंग है। आगे, स्थूल शरीर को कैसे पहचाना जाए? आसान सी बात है। जो सबको दिखाई देता है वह, मैं अभी जिस प्रकार से हूं उस प्रकार से आप सभी को दिखाई दे रहा हूं और एक जैसा दिखाई दे रहा हूं। 2 आंखें, 2 कान, होठ, चेहरा, बाल, सब कुछ। तो इसीलिए यह हुआ स्थूल शरीर। परंतु मेरा एक सूक्ष्म शरीर भी है, जिसको मैंने अपना, मेरा समझकर, मैं यानी जीव ने धारण किया है। वह क्या है? तो उसमें कहा गया जो कुछ भी सूक्ष्म है। सूक्ष्म में हमने क्या देखा था? सूक्ष्म में हमने देखा था 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 प्राण और मन और बुद्धि। मन में किसका ग्रहण किया है? चित्त का। बुद्धि में अहंकार का। इस प्रकार से 5, 5, 5 और 2, 17 तत्वों से, 17 चीजों से युक्त जो है, उसे कहा गया सूक्ष्म शरीर। फिर से दोहराता हूं, क्या क्या है उसमें? 5 प्राण, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और बुद्धि और मन, 17। इसे सूक्ष्म क्यों कहा गया? क्योंकि इसको मैं स्वयं जानता हूं, पहचानता हूं, बाकी कोई नहीं जानता और पहचानता। इसी सूक्ष्म शरीर को लिंग शरीर भी कहा जाता है। लिंग शरीर क्यों कहा जाता है? हमने विचार किया था, केवल नाम नहीं देखा था। इसे लिंग शरीर कहा जाता है क्योंकि यह सारे जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं,
चाहे वो ज्ञानेंद्रिया हो, कर्मेंद्रिया हो, प्राण हो, मन बुद्धि हो, वह स्वयं कुछ कार्य नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वह जड़ है, अचेतन है। वह स्वयं अचेतन है, परंतु स्वयं अचेतन होते हुए भी इनकी प्रवृत्ति दिखाई देती है, अपना उनका कार्य दिखाई देता है। तो जिस चेतन तत्व के कारण जिस चेतन तत्व के कारण इन सभी की प्रवृत्ति दिखाई देती है, उस चेतन तत्व का अनुमान इस सूक्ष्म शरीर के द्वारा होता है। इस सूक्ष्म शरीर के द्वारा ही होता है। अब आप पूछोगे कैसे? बताते हैं। मृत शरीर है, मृत शरीर है, मरे हुए व्यक्ति का। वह शरीर कौन सा है? स्थूल है, सूक्ष्म है या कारण है? स्थूल है। क्यों स्थूल है? क्योंकि सबको दिखाई दे रहा है। अब विचार कीजिए, उस स्थूल शरीर को देखकर क्या हम कहते हैं वह व्यक्ति जिंदा है? वहां पे इंद्रियों का कोई कार्य दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। यानी स्थूल शरीर को देखकर वह व्यक्ति जिंदा है, चेतन है या अचेतन है, यह बताया नहीं जा सकता। इसीलिए इस स्थूल शरीर से दूसरे व्यक्ति को या स्वयं की बात छोड़ दो यहां पे, पर दूसरे व्यक्ति को चेतनत्व का अनुमान नहीं हो सकता। इसीलिए स्थूल शरीर चेतनत्व का द्योतक नहीं हो सकता। उसमें नित्य द्योतकता नहीं है, हमेशा वह द्योतन नहीं करेगा, हमेशा नहीं बता पाएगा। कारण शरीर जो है, कारण शरीर में कुछ क्रिया है ही नहीं, अज्ञान है, अविद्या है। वह अज्ञान अविद्या चेतन को ढक रही है, आवरण डाल रही है। तो उस अवस्था में कैसे चेतन कोई वस्तु है उसका पता चलेगा? पता नहीं चल सकता। इसीलिए जो कारण शरीर, जो अविद्या है, उसके द्वारा भी चेतन का अनुमान नहीं हो सकता, निर्देश नहीं हो सकता। तो बचा कौन? सूक्ष्म शरीर। इसीलिए सूक्ष्म शरीर के द्वारा ही इसीलिए सूक्ष्म शरीर के द्वारा ही नित्य, हमेशा चेतन का निर्देश होने के कारण लिंग्यते, निर्देशित होता है। लिंगम यानी निर्देश करने वाला, टू पॉइंट आउट। इसीलिए उस चेतन को, इस सूक्ष्म शरीर को लिंग शरीर भी कहा गया। तो यह 17 तत्व 5 5 5 2 इसका बना हुआ जो है उसे कहा गया सूक्ष्म शरीर। बचा क्या? अविद्या और माया। शुद्ध जो सत्व थी वह माया, और मलिन सत्व थी जो थी वह थी अविद्या। वास्तव में सत्य अगर तत्व की दृष्टि से देखे तो यह शरीर नहीं है, परंतु बाकी दो, स्थूल और सूक्ष्म, इनका शरीर के दृष्टि से विचार किया है, इसलिए इसे भी कारण शरीर कहा गया। क्यों कहा गया? आसान सी बात है, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर इनका वह कारण है, कॉज। और जो कारण है उसे कारण नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? इसलिए उसे कहा गया कारण। शरीरों का कारण होने के लिए इसे भी कह दिया गया कारण शरीर। तो एक हुआ कारण शरीर, एक हुआ सूक्ष्म शरीर, एक हुआ स्थूल शरीर।
क्या यह तीन शरीर क्या है, यह संकल्पना समझ में आई आपको सबको? अ, यह जो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर में कौन से 17 तत्व है? स्थूल शरीर पंचीकृत पंचमहाभूतों से उत्पन्न हुआ है। यह सब कुछ कहां से उत्पन्न हुआ? माया से उत्पन्न हुआ। वह किसी की तो उपाधि है, किसी की तो उपाधि है, कंडीशनिंग है ना। तो उस अवस्था को वह इन सब का, सूक्ष्म शरीर का और स्थूल शरीर का कारण है, इसीलिए उसको कारण शरीर कहा गया। उसी के लिए दूसरा शब्द है अविद्या, इग्नोरेंस। इन शॉर्ट, बाकी ज्यादा विचार, जो माया की व्याख्या है, जो अविद्या की व्याख्या है, वही कारण शरीर की व्याख्या है। परंतु शरीर क्यों कहा? क्योंकि तीन शरीरों का विचार हो रहा है, इसलिए बस। इट इज जस्ट ए कॉजल फॉर्म, केवल कारण अवस्था है, उसमें कोई भी कार्य उत्पन्न नहीं हुआ है अभी तक। कारण शरीर का कार्य क्या हुआ तो फिर? सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, बस। ओके, अब विचार करते हैं इन सब का हम अनुभव कब करते हैं। अच्छा, एक और बात, यह सब कुछ जो विचार है ना, फिर से बात मैं ये दोहराने वाला हूं, पर यह सबका विचार इस शरीर को जानने के लिए नहीं है, परंतु यह शरीर जिसने धारण किया है उसको जानने के लिए है। हम पता लेकर जाते हैं, किसका पता? किसी के घर जाना है तो हम व्यक्ति को ढूंढते हैं या पते को ढूंढते हैं? घर का जो पता है उसे ढूंढते हैं, परंतु हेतु क्या है? घर के मालिक को मिलना। इसी प्रकार से यह है, शरीर का विचार शरीर को जानने के लिए नहीं, परंतु शरीरी जो उसका चेतन तत्व है, जिसको यह सब कुछ आकर चिपक गए हैं, उसको जानने के लिए शरीर का विचार है। हम्म? तो आगे, अब तीन अवस्था, स्टेट्स ऑफ एक्सपीरियंस, तीन अवस्था जिसमें हम अनुभव करते हैं, उनका विचार करते हैं। हम्म? अब बताओ, हमने एक देखा, हमारी ये जो सूक्ष्म इंद्रिया है ना, यह सूक्ष्म इंद्रिया बाह्य विषयों का ज्ञान कराती है और कर्मेंद्रियों के लिए भी उनके उनके कार्य के विषय है। यह सब कुछ जो अधिष्ठात्री देवताएं हैं उनकी कृपा से चलते रहता है। अब ठीक से व्याख्या सुनना, देवताओं की कृपा से युक्त इंद्रियों के माध्यम से, देवताओं की कृपा से युक्त एक, इंद्रियों के माध्यम से दो, बाह्य विषयों का, या बाह्य नहीं रखे तो भी चलेगा, विषयों का साक्षात्कार, साक्षात्कार माने ज्ञान, जिस अवस्था में होता है, जब होता है, वह जागृत अवस्था है, वेकिंग स्टेट। ए वेरी मच प्रिसाइज डेफिनेशन, बहुत ही अचूक, बहुत ही सुंदर व्याख्या है। देवताओं की कृपा से युक्त यानी वह व्यक्ति जिंदा है, देवताओं की कृपा है यानी वह व्यक्ति जिंदा है, बनी बनाई बात नहीं है। इंद्रियों के द्वारा, ऐसे क्यों कहा? सपना देखते हैं तो हम सपने में वस्तुएं देखते हैं, परंतु क्या वह हम अपनी आंखों से देखते हैं या मन के द्वारा ही देखा जाता है? आंखों के द्वारा नहीं देखते। इसीलिए जब इंद्रियों के द्वारा देखा जाता है ना, अपनी इंद्रियों के द्वारा जब देखा जा रहा है, अब एक और विचार कीजिए, मैं
अभी जागृत अवस्था में हूं क्योंकि आपके साथ बात कर रहा हूं, पर ऐसी अवस्था में मैं अगर मन ही मन कुछ विचार कर रहा हूं, डे ड्रीम कहते हैं ना हम, अवस्था भिन्न हुई, जागृत का एक सब पार्ट हुआ, उसका उतना विचार नहीं करना है, क्यों, परंतु अवस्था की दृष्टि से व्याख्या वो कई होते जाती है। परंतु इसीलिए स्पष्टार्थ से जागृत अवस्था क्या है? इंद्रियों के द्वारा विषयों का ज्ञान, तो वह हुई जागृत अवस्था। इस जागृत अवस्था में हमें किस किस का ज्ञान होता है? जागृत अवस्था में हमें क्या क्या अनुभव आते हैं? सामान्य से बताता हूं। एक, मैं जानता नहीं हूं, यह क्या है समझ नहीं रहा है, यानी अज्ञान का अनुभव है, अज्ञान का अनुभव है। दूसरी बात, कुछ समझ नहीं रहा है, यानी अंतःकरण, अंतःकरण का ज्ञान हो रहा है, अंतःकरण का मन के द्वारा ही, और मन भी अंतरिंद्रिय है, यानी एक दृष्टि से ज्ञानेन्द्रिय है। यानी हमें सूक्ष्म शरीर का भी भान है, सूक्ष्म शरीर का भी अनुभव है। साथ ही साथ यह जो शरीर है, मैं बैठा हूं, मैं सुन रहा हूं नहीं, मैं बैठा बैठा हूं भी नहीं, यह मेरा शरीर है, फूल है, पेड़ पौधे हैं, यानी स्थूल का भी अनुभव हो रहा है। स्थूल का भी हमें अनुभव हो रहा है, यानी जागृत अवस्था में स्थूल शरीर का भी अनुभव है। अब मैं शरीर इसकी जगह पर सृष्टि यह शब्द उपयोग कर रहा हूं, सृष्टि शब्द का। स्थूल सृष्टि का भी अनुभव है, साथ ही साथ में सूक्ष्म सृष्टि का भी अनुभव है, और साथ ही में कारण का भी अनुभव है, अज्ञान का भी अनुभव है। चलो सो जाते हैं, यानी उदाहरण के लिए अभी सोना नहीं है, परंतु सो जाते हैं। सोने पर हमने सपना देखा। अब सपने में हमने पंख वाला हाथी देखा। क्या हमने इंद्रियों के द्वारा देखा है? नहीं, इंद्रियों के द्वारा नहीं देखा है। क्या सो जाने पर जो कुछ भी स्थूल है, पंचीकृत पंच महाभूतों से बना है, उसका अनुभव होता है? नहीं। तो स्थूल प्रपंच का अनुभव नहीं है, केवल सूक्ष्म का है। क्यों? क्योंकि इंद्रियों द्वारा ही वह निर्माण किया गया। और कारण का है, क्योंकि कारण कार्य में होना ही चाहिए। तो स्वप्नावस्था क्या हुई? तो ऐसे समझो, जागृत काल की वासनाओं से युक्त, जागृत काल में जो कुछ भी हमने अनुभव किया है, हाथी भी देखा, पंछी को भी देखा, उसकी एक प्रबल वासनाएं निर्माण हुई। उन वासनाओं से युक्त, जो वासनाओं में प्रबल हो, जो वासनाएं प्रबल हो, उन वासना से जिसे जन्म दिया जाता है, वह स्वप्न है। चक्षुरादि करणों के, इसकी व्याख्या, एग्जैक्ट डेफिनेशन, चक्षुरादिकरण यानी हमारी ये जो इंद्रिया है, ज्ञानेन्द्रिया और कर्मेंद्रिया भी, उपरत अपने अपने कार्य से परावृत्त होने पर, विड्रॉन, उपरत होने पर जागृत काल की वासनाओं से उत्पन्न जो संस्कार है,
संस्कार इम्प्रेशंस, जागृत काल की वासना, जागृत काल के अनुभव, उनके कोई संस्कार हमारे मन में निर्माण हुए हैं। उन संस्कारों से युक्त या उन संस्कारों से जो निर्माण हुआ, निर्मिति के लिए वह संस्कार जो कारण हो गए। जो कुछ भी निर्माण हुआ है वह अंतःकरण वृत्ति रूप है। किससे बना हुआ है? हमारी अंतःकरण की वृत्तियां, मन का ही बना है। कहीं बाकी से हमने कुछ भी नहीं लिया। रॉ मटेरियल उपादान कारण कहां से लिया? मन को ही उपादान बना दिया, मन को ही मटेरियल बना दिया, और उसी से हमने वह संपूर्ण एक सृष्टि, संसार उत्पन्न किया। वहां पे भी जैसे जागृत में अनुभव के लिए विषय थे और इंद्रिया थी, उसी प्रकार से हमने मन ही मन अनुभव के लिए विषय भी बनाए और अनुभव करने वाली इंद्रिया भी बनाई। अनुभव करने वाले विषय हुए ग्राह्य, जिनका अनुभव करना है, और इंद्रिया हुई ग्राहक। ऐसे रूप में जो कुछ भी अनुभव होता है, इस प्रकार से जो कुछ भी स्फुरण प्रतीति होती है, उसे स्वप्न कहा गया, उसे स्वप्न कहा गया। तो स्वप्न, स्वप्न में भी जागृत काल की अनुभवों की तरह ही अनुभव है, परंतु वह बना किसका है? अंतःकरण की वृत्तियां, आसान शब्दों में कहना है तो मन का ही बना हुआ है। और उसको जन्म देने के लिए क्या कारण हुआ? जागृत काल की, वेकिंग स्टेट की जो कुछ भी अनुभव थे, एक्सपीरियंसेस, जागृत काल के अनुभवों के संस्कार। इसीलिए जागृत अवस्था में सारे जो संसार है वह किससे बना है? कर्म जो है वैसे बना है, प्रारब्ध, उसके लिए प्रारब्ध कारण हुआ। वेकिंग जो भी है स्थूल संसार जागृत अवस्था का, परंतु स्वप्नावस्था के लिए कारण क्या हुआ? वहां पे प्रारब्ध वगैरह नहीं, वहां पे संस्कार है। तो जो प्रबल संस्कार है, अगर मुझे अपने आप को यंग देखना है, युवावस्था में देखना है, वह कारण हो जाएगा अनुभव के लिए। अब आगे चलते हैं। तो यह स्वप्न हुआ। तो जागृत अवस्था, जागृत क्या है पता चला, स्वप्न क्या है पता चला। अब जहां पे यह सारे अनुभव निवृत्त हो जाते हैं, सारे अनुभव, कोई अनुभव नहीं है, सभी जागृत और स्वप्न, दोनों प्रपंच, दोनों संसार, दोनों सृष्टियां जहां पे लीन हो जाती है, लय में चली जाती है, डिसोल्यूशन, जहां पे लय में चली जाती है, उसे कहते हैं कारण सुषुप्ति। यानी जो इन दोनों का लय स्थान है वह हुआ सुषुप्ति, गहरी नींद। इसी की व्याख्या की गई है। मैं व्याख्या लिखकर भेजने वाला हूं, इनको ठीक ठीक से बार बार पढ़ना और समझने का प्रयास करना, क्योंकि उन्होंने सबने बड़ा विचार किया है इनको अलग करने के लिए, कि कहीं दूसरी जगह पर यह व्याख्या लगे ना, अतिव्याप्ति न हो जाए, दूसरे वस्तु के लिए भी लागू न हो। सभी प्रकार के ज्ञान का, सभी प्रकार के ज्ञान का अनुभव कौन सा? प्रत्यक्ष, यानी इंद्रियों के द्वारा देखा जा रहा है वह, भ्रम और स्मृति, प्रत्यक्ष, भ्रम और स्मृति, इन तीनों का उपसंहार हो जाने पर, लय में चले जाने पर, प्रत्यक्ष, भ्रम, स्मृति, इन तीनों में स्वप्न और जागृत सब आ गया। इन सब का, इन सब के ज्ञान का, इन सारे अनुभवों का उपसंहार हो जाने पर, पूरे विड्रॉ हो जाने पर, पूरे नष्ट हो जाने पर, बुद्धि का, बुद्धि यानी अंतःकरण का, अपने कारण रूप में, उसका अपना कारण क्या है?
अविद्या। उस कारण रूप में अवस्थित रहना, उसी में रहना, उसी को कहा गया सुषुप्ति। नथिंगनेस, यस। इसीलिए योग सूत्र में इसकी व्याख्या की गई, अनुभव का अभाव। क्या है? अभाव प्रत्ययालंबना वृत्ति निद्रा। क्योंकि वहां पे प्रत्यय अनुभव किसका है? अभाव का अनुभव है। कोई अनुभव के लिए वस्तु नहीं है, इसका अनुभव है। इसी को नींद कहा गया, निद्रा, सुषुप्ति। तो यह अंतःकरण अपने कारण अवस्था में चला गया। तो कारण अवस्था में सूक्ष्म शरीर का भी भान नहीं है और स्थूल शरीर का भी भान नहीं है। तो इसीलिए अब कोरिलेशन, एक दूसरे से जोड़ते हैं। स्थूल शरीर का भान किस अवस्था के कारण प्राप्त हुआ? जागृत अवस्था के कारण प्राप्त हुआ। क्योंकि स्वप्नावस्था में और सुषुप्ति अवस्था में स्थूल शरीर का भान नहीं है। स्वप्नावस्था में और सुषुप्ति अवस्था में स्थूल शरीर का भान नहीं है। इसीलिए स्थूल शरीर को किससे जोड़ दें? जागृत अवस्था से, वेकिंग स्टेट से। सूक्ष्म शरीर को इसी प्रकार से स्वप्नावस्था से जोड़ दो, क्योंकि सूक्ष्म शरीर का अनुभव कारण सुषुप्ति में नहीं है। और जो कारण शरीर है उसको किससे जोड़ दो? सुषुप्ति से जोड़ दो। तो हमें मिली तीन अवस्थाएं, जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था। उसी के साथ हमें मिला जागृत के लिए स्थूल शरीर, स्वप्न के लिए सूक्ष्म शरीर और सुषुप्ति के लिए कारण शरीर। अब यह सारे जो अनुभव है, यह तीनों अवस्थाओं के अनुभव है, या ऐसे समझा, इन अवस्थाओं की जो व्याख्या है वह व्याख्या करने के लिए नहीं, परंतु इन अवस्थाओं का अनुभव करने वाला जो अभिमानी है, मैं इसका अनुभव कर रहा हूं, ऐसा अभिमानी जो जीव है, जो चेतन तत्व है, उसका निर्देश करने के लिए अवस्थाओं का विचार है। बिना विस्तार के बात बताता हूं, क्योंकि इस बात का विचार हमें कल करना है। मैं अभी क्या हूं? मैं जागृत अवस्था में हूं। तो प्रश्न पूछो, जागृत अवस्था में कौन है? क्या यह स्थूल शरीर है? क्या यह सूक्ष्म शरीर है? ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, प्राण, मन, बुद्धि है? या अविद्या है? या इनसे उपहित, इन उपाधियों से युक्त चैतन्य है? यह अज्ञान के कारण जो हमने तादात्म्य पाया ना, यह मैं अनुभव कर रहा हूं, वह मैं वास्तव में चैतन्य है। यस। सो knowing the definitions of all these three states is not for the sake of knowing those states of experiences, but to know the experiencer, the one who is the real experiencer as though. And who is that? That is that Brahma, Chaitanya. Because in waking state, gross body cannot experience. Gross body is not the one who is experiencing. Subtle body, Sukshma Sharira, is not the one who is experiencing. Karana Sharira is not the one who is experiencing, but the one who is conditioned by all these is the one who considers himself as experiencer. Remove
those three अवस्था, the one who is left behind is that chaitanya. ऐसे तो ऐसे हुई तीन अवस्थाएं। एक और विचार आया है जिससे हम परिचित है, पंचकोश। पंचकोश, देखना यहां पे। हमारी एक दो कक्षा पहले, एक दो पाठ पहले चर्चा हुई थी, इग्नोरेंस इज ब्लिस। तो अज्ञान अवस्था में दुख देने वाली कोई भी वस्तु न होने के कारण, मैं एकदम सामान्य सा स्पष्टीकरण दे रहा हूं, अज्ञान अवस्था में, अज्ञान में कोई भी हमें ये नहीं है, क्या अनुभव दुख का नहीं है। क्यों? क्योंकि दुख का अनुभव देने वाली वस्तुएं ही नहीं है, केवल अज्ञान अवस्था में कह रहा हूं। होता ऐसे है, देखो, जब तक रस्सी ना दिखे कोई टेंशन नहीं, कोई दुविधा नहीं है, पर रस्सी पर सांप का आभास हो, विक्षेप हो, तो डर उत्पन्न होता है, भय उत्पन्न होता है। यानी जब केवल आवरण है, उस अवस्था में दुख, कोई भी अनुभव, दुख आदि का कोई अनुभव नहीं है। इसीलिए कहा गया, ऐसी कारण अवस्था में मैं सुख से रहता हूं। जहां केवल अज्ञान है, वहां पे मैं सुख से रहता हूं। इसी इसी को हमने कहा था, कारण शरीर या सुषुप्ति अवस्था, यहां पे केवल आनंद का अनुभव होने के कारण इसे कहा गया आनंदमय। मय यानी प्रचुर, बाहुल्य, इसे कहा गया आनंदमय कोश। दोनों प्रकार से लिखा जाता है, शकार और शकार, आनंदमय कोश। अब आनंदमय कोश क्यों कहा? कोश यानी ढकने वाला। हम वो रेशम का कीड़ा देखते हैं ना, वह अपने आप को बांध लेता है, ककून। यानी कोश क्या करता है? ढक देता है, आवरण डाल देता है। यह सारे जो कोश है, यह अपने स्वरूप आत्मा का, ब्रह्म का ज्ञान होने से रोकते हैं, उस अपने स्वरूप को ढक देते हैं। इसीलिए उनको कहा गया कोश। ब्रह्म को, ब्रह्म ज्ञान को ढक देने के कारण, कोश की तरह ढकने के कारण, इन सबको कहा गया कोश। सुषुप्ति में आनंद का अनुभव है, कारण में आनंद का अनुभव है। इस आनंद की अनुभव के कारण, चाहे वो अज्ञान जनित क्यों न हो, अज्ञान के कारण निर्माण क्यों न हुआ हो, फिर भी हम ब्रह्म को जानना नहीं चाहते। इसीलिए उसे कहा गया आनंदमय कोश। अब ये यह हुआ सूक्ष्म शरीर और स्वप्न। यहां पर ज्ञानेन्द्रिया और बुद्धि, इनको मिलाकर कहा जाता है विज्ञानमय कोश।
ज्ञानेंद्रिया और बुद्धि, इन दोनों को साथ मिलाकर। बाद में ज्ञानेंद्रिया और मन, इनको कहा जाता है मनोमय कोश। पहले केवल व्याख्या बता रहा हूं, इसका विस्तार बाद में देखते हैं। बाद में कर्मेंद्रिया और प्राणमय कोश, प्राणमय प्राण, पंच प्राण, इनको मिलाकर कहा जाता है प्राणमय कोश। और यह जो पंचीकृत पंच महाभूतों से बना है वह क्या हुआ? स्थूल शरीर, जागृत अवस्था, और इसे कहा गया अन्नमय कोश। अन्नमय क्यों कहा गया? क्योंकि खाए हुए अन्न से बनता है, इसीलिए पृथ्वी अन्नमय है। इसके लिए अन्न से बनी हुई है। जो कुछ भी पृथ्वी से उत्पन्न हुआ उसे जीव भक्षण करते हैं, उससे उनके शरीर का पोषण होता है, और मृत्यु के बाद सब कुछ फिर से पृथ्वी में चला जाता है। इसीलिए इसको कहा गया अन्नमय। तो यह अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय, विज्ञानमय, इनको कैसे समझना चाहिए, बिना विस्तार के संकल्पना बताता हूं। इसका अपवाद, इनको दूर हटाना, यह कैसे इससे ब्रह्म तक पहुंचना है, इसका विचार हम कल देखेंगे। तो एक वाक्य बताता हूं। मैं मोटा हूं या मैं बीमार हूं। मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, स्थूल शरीर से जुड़ा है। मैं बीमार हूं, मेरे प्राणों से बना जुड़ा है। मैं मोटा हूं, पतला हूं, स्थूल शरीर से जुड़ा है, और मोटा हूं, पतला हूं, ऐसे अपने आप को मानने के कारण मैं ब्रह्म हूं यह ज्ञान ढक गया। वास्तव में ब्रह्म न मोटा है न पतला है, उसको शरीर भी नहीं है, परंतु स्थूल शरीर के साथ तादात्म्य, आइडेंटिफिकेशन पाने के कारण जो वृत्तियां स्थूल शरीर से युक्त है, उन्हें कहा गया अन्नमय कोश। इसी प्रकार से मैं बीमार हूं, यह अनुभव प्राणमय कोश हो जाता है, क्योंकि प्राण का ही अगर ठीक से काम न हो तो मैं बीमार हो जाता हूं। या मैं कार्य कर्म कर रहा हूं, कर्मेंद्रियों से जुड़ गया, वह हुआ प्राणमय कोश। जो विचार संकल्प विकल्पात्मक है, मन से निगडित है, मन और ज्ञानेंद्रियों से, वह हो जाता है मनोमय कोश। कोश कहा, परंतु ये ऐसे समझना चाहिए वैसे संकल्प विकल्प निर्माण हुआ, यह मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा हूं, फिर से सुनना पड़ेगा। यानी मैं ब्रह्म हूं यह ज्ञान ढक गया, तो यह हुआ मनोमय कोश। पहली बार सुन के समझ में आ गया, समझ गया। मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म के लिए न ज्ञान है न अज्ञान है, परंतु मैं समझ गया। बुद्धि के साथ तादात्म्य हुआ, बुद्धि के साथ तादात्म्य प्राप्त होने के कारण, तादात्म्य हो जाने के कारण ब्रह्म स्वरूप ढक गया। क्या हुआ? विज्ञानमय कोश। इसी प्रकार से आनंदमय कोश है। हमने विचार किया आनंद में रहने के कारण, वह चाहे आनंद अज्ञान जनित क्यों न हो,
हमारे स्वरूप का आनंद नहीं है, परंतु हमारा स्वरूप इस अज्ञान जनित आनंद से हमारा स्वरूप ढक जाने के कारण वह हो जाता है आनंदमय कोश। तो अब इस प्रकार से हुई तीन अवस्थाएं, तीन शरीर और पांच कोश। अब इनका व्यतिरेक करके इनको हटा, क्योंकि यह सारे हमारे अनुभव है, सारे हमारे अनुभव इन्हीं से जुड़े हैं, और इन अनुभवों के कारण हम अपने आप के स्वरूप को नहीं जानते हैं। इसीलिए इनका अपवाद कैसे करें, इनको दूर कैसे हटाए, यह विचार करना है, परंतु वह अगली बार करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।